अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज के शो में शामिल है हमारे यहाँ जेलों की नाकाबिले बयान सूरत हाल, खबरों पर तबसरा, मुखबरनामा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले पाकिस्तान में अमरीकियों की पुरअसरार सरगर्मियों पर एक नजर। यार ये क्या इधर तड़ातड़ लगे फिर रहे हैं अमरीकी। हर दूजे तीजे दिन ये अखबार में आए होते हैं, वहां से पकड़े गए, वहां से रोके गए। वो एक बार फिर जो है ब्लैक वाटर का तस्करा एक डिफरेंट नाम के साथ, वो जो गटर कंपनी थी यार गटर कंपनी, इनकी क्या गटर पहचान कंपनी वही है, तुमने उसे गटर मशहूर कंपनी। किया है? यार है ही वो अच्छा कंपनी तो कह लो कल आपको सही करवाया है इन्होंने। मेन होल कंपनी। मेन होल ये मैन होल होता है, मेन होल नहीं होता बेवकूफ। मैन होल को मैन होल मैन होल कंपनी। कंपनी। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसकी सरगर्मियां फिर से सरफेस हुई हैं। कोई कहता है कि ये डिफरेंट नेम के साथ यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, कोई इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये कि इसका जो सरबराह है ना, एरिक प्रिंस नामी शख्स, इसने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया है। अमेरिका का एक जरीदा है वैनिटी फेयर, उसमें बड़ी तफसील छपी है। इसने डिस्क्लोज किया है कि आज से कुछ अरसा पहले CIA ने असाइन किया था इस इदारे को एक बहुत अहम टास्क, और वो अहम टास्क था चंद इंतहाई मतलूब लोग जो हैं CIA के, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के, उनको लोकेट करना, टारगेट करना और एलिमिनेट करना। हाँ जी, और उनमें अलकायदा के लोग थे, उसमें तालिबान थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें डॉक्टर कदीर भी थे। शाबाश, फिटे मुंह इस कंपनी का भाई। फिर कंपनी तो ये जिसका भी है, लेकिन कंपनी ना कहो। नहीं, अब कंपनी कहना मैंने इसे। ये जो तुमने आखिरी बात मुझे सुनाई है ना। अच्छा चलो, डॉक्टर साहब को ये कहते हैं हमने उस वक्त लोकेट कर लिया था, लेकिन लास्ट मिनट पर जब हम उन्हें टारगेट करने लगे तो लास्ट मिनट पर हमें मना कर दिया गया, वॉशिंगटन से हमें इजाजत नहीं मिली। अब ये पाकिस्तान में अजीबो गरीब सी एक्टिविटी करते नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों। अब देखो ना, चंद दिन पहले ये जो सरगोदा में एक वारदात हुई, 5 बंदे पकड़े गए। अब वो अंडर कवर थे, FBI के थे या जो भी थे, कुछ भी थे, मतलब है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं, और वो यहाँ बैठे अपना काम कर रहे हैं। अब सरगोदा इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया। बिल्कुल है, नहीं, सरगोदे का तो लेला बड़ा मशहूर है। पहली दफा हुआ कि उधर से अंग्रेज बरामद हुआ है। यार सरगोदा पता है किस वजह से सेंसिटिव है? लेलों की वजह से नहीं है, एयरफोर्स की वजह से, वो भी मुझे पता नो है। नो हाँ नो, जी। करियाना की पहाड़ियों की वजह से। अच्छा जी, हाँ जी, उन पहाड़ियों में को पेट्रोल शट्रोल पड़ा हुआ है। नहीं पेट्रोल शेट्रोल नहीं है। कुछ अरसा पहले तक आपके चंद हसास तनसीबात जो हैं वो वहां पे थी। अब पता नहीं अभी भी हैं या नहीं, लेकिन करियाना की पहाड़ी ये बहुत हैवीली गार्डेड एरिया है, इसके तो करीब नहीं फटकने देते। सर ये हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अमेरिकी गाड़ी पकड़ी जाती है, ये क्या सिलसिला शुरू हुआ? वो पहले था ना, स्कॉट फ्री चल रहे थे, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई जुर्रत नहीं करता था बंदे। लेकिन अब आकर पूछना शुरू कर दिया है इन्होंने कि आप ऐसे ही स्कॉट फ्री आते हैं, उधर से इधर से आए उधर से चले गए, कोई आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। आपको अपना आइडेंटिफाई करना होगा, आप कौन है, आपका रूट क्या है, आप किधर जा रहे हैं, कहां से, आपकी एक्टिविटी क्या है। इस पे उन्हें बार बार रोका जाता है, और लेकिन बाद में एक अच्छी खासी ख्वारी के बाद वो उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ जाता। हाँ, मैंने एक दफा देखा, पुलिस ने गाड़ी रोकी हुई थी अंग्रेजों की। अच्छा अंदर पीछे औरतें बैठी हुई थी गाड़ी के। अच्छा, गोरियां जो मेमे नहीं होती, पता चल गया में ही होती हैं गोरियां, और क्या होती वो पीछे बैठी हुई औरत अगले अंग्रेज को कह रही थी, वे डेविड शीशा ऊपर कर, तुम दफा कर इसको, देख अंदर बाजू कर रहा है, चढ़ा देना शीशा, इसकी उंगलियां बीच में है। तुम वो पंजाबी में कह रही थी यार अंग्रेजी में कह रही ये थी, ट्रांसलेट मैं कर रहे एक्सप्रेशन से समझ रहा था। बाहर जो सिपाही खड़ा था वो भी इतनी उसकी मुझे, वो भी लिहाज नहीं था कर रहा। उसने कहा तेनू पता नहीं पीरा देते था। पीरा देते अभी तुम्हें ले जाके मैंने पांजा लगाया तो मैं समझ लग जाएगी। यार ये भी तुमने एक्सप्रेशन से समझा। वो तो उसकी तो मुझे बात समझ आ रही थी। वो अंदर से कह रही थी वह दबाओ चिल्लड़। चलो उसको ये भी पता था इनको चिल्लड़ छेड़ते हैं। यार ये देखो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। यार मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, वो केला खा रही थी औरत, वो छिलका ऐसे ऐसे कर रही थी, उससे मैंने समझा कि उसको चिल्लड़ कह रही। यार खुदा के लिए को हाथ हौला रखो। वो तो अपने डेविड से बड़ा लड़ रही थी। डेविड तुमने हमें गाड़ी खड़ी की है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि दवा करो, तेज कर दो गाड़ी।
इन्होंने हमारा क्या कर लेना है, पता है मुझे इनका, वो $20-25 तो जान छुटे हमारी। वो डेविड गर्म हो पड़ा, उसने कहा शट अप की मुझे समझ आई, आगे उसने उसे कुछ कहा है। अच्छा। तो फिर माई ने खुद शीशा नीचे करके कहा, वह भाई पीरा देते आ डॉलर ले लेगा। उसने डॉलर पर्स से निकाले, उसने देखे भी, उसने कहा अच्छा जाली करेंसी लेके फिर रहे हो। उस बेचारे पीरा देते को पता ही नहीं था ये डॉलर है, उसने समझा नोट ही गलत है। ओए ओए ओए। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर वो डेविड ने एक कार्ड निकाल के उसे दिया। अच्छा। उसने परे खड़े अपने को ऐसे ही को जाके दिखाया होगा, फिर उसने जाने दिया। फिर वो माई जाते हुए उसे वो कह गई, वो तुम नहीं कहते वो क्या होता है, मोरौन। मोरौन मोरौन नहीं होता, मोरौन। हाँ वही मोरौन। सर सुना है लाहौर के किसी होटल में इन्होंने बड़े लंबे डेरे डाले हुए हैं। हाँ 200-250 के करीब हैं अमेरिकी। यहाँ का एक बड़ा अहम होटल है, वहां पर रोजाना मीटिंग ली जाती है, बड़ी अहम मीटिंग ली जाती है, जिसमें पूरी कारकर्दगी क्या हो रहा है। वो कहते तो हैं कि हम सिक्योरिटी के मामलात कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी मिस्टीरियस। और पता है मुझे क्या मीटिंग करते होंगे, क्या? इधर ड्यूटियां लगाई हुई हैं अमरीकियों ने। अच्छा। वो अफसर आके उनको पूछता होगा महीने 1.5 महीने बाद, हाँ भाई बताओ क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ जरा तुम 3 महीने हो गए तुम्हें इधर आए हुए, क्या तुमने लाहौर में चेक किया? मैंने सारा कुछ चेक किया रिचर्ड साहब। अच्छा। क्या क्या चेक किया तुमने, कितने बांदर हैं लाहौर में बताओ मुझे। कितने क्या बांदर है? वो इस तरह की फजूल सी गुफ्तगू कर रहे हो तो क्या यार, बंदर यार चेकिंग कर रहे हैं वो लाहौर की, ये बंदरों की चेकिंग हाँ, वो आगे से कहते जनाब मैंने चिड़िया कर सारा फिर 48 बांदर है। और सिर्फ चिड़िया करके बांदर गिन के आ गए हो, ये जो सड़कों पे पैदल नंगी पैरी फिर रहे हैं वो क्यों नहीं गिने तुमने? सर वो भी गिनने थे जनाब, टाइम ही नहीं मिला हजूर, मैं आपको क्या बताऊं। रेच कितने हैं यहाँ पे लाहौर में, रेच कितने हैं? यार पिछले 1 साल से इसकी हमाकतें सुन रहे हैं, लेकिन ये जो आज पोर्ट्रे इसने किया ना, इंतहाई अहमकाना बातें की हैं। यार ये जो गटर कंपनी है ना ब्लैक वाटर, पहले ये मीटिंगें बड़ी अच्छी करते थे। जब से सीआईए वालों ने इनको निकाला, इनकी मीटिंगों में यही कुछ होता है। मान से ये तो वो कौम है जो 12-12 नान सवेरे सवेरे खा जाती है। नान जी सर, मैंने एक दफा 2 नान खाए थे जनाब, सारा दिन मेरा मुंह राजे रियाज वर्गा हो गया था जनाब। खत्म। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ओबामा को कहो बंदा बन जा पागल दिया पुत्रा, ना इनको हाथ पा। ये बहुत डाढ़ी कौम है। अमान से इतना बड़ा तो लस्सी का गिलास पी जाते हैं, और ऊपर से 6-6 गिलास एक बंदा पी जाता है जनाब। मैंने एक दफा 1 गिलास लस्सी का पिया, अमान से मुझे भूखी चढ़ गई, मैं उधर फटे पे ही सौ गया। शाम को मेरी आंख खुली, वो दूध दही वाले का लेला मेरा मुंह चाट रहा था जनाब। अब तो इन्होंने हमारी गाड़ियां भी चेक करनी शुरू कर दी है। तो छोड़ो गाड़ियां, खोती रेड़ियां इस्तेमाल करो, खोती रेड़ियां। सर खोती रेड़ी पे भी मैं बैठा हूँ जनाब, मुझे वो चलानी तो आती है, मगर वो मुंह से मेरे से नहीं होता। फ्लो नहीं बढ़ता सर मेरा। क्या नहीं बनता? वो फ्लो नहीं बढ़ता मेरा। ऊपर से सर मैंने छांटा मारा खोती को जनाब, उसने दलती कट मारी है। वट दुलती, ये दुलती क्या होती है सर? ये खोती में बैक फायर गेयर लगा। मैं तो एक दफा चिंची पे भी बैठा हूँ, उसने गाना लगाया हुआ था वे गुजरा वे, मैंने समझा गुजर को इनका हीरो है। मैंने नहीं हंसा। तुम्हें चिंची में बैठाया हो, फिर तुम्हें पता लगे हासा किस तरह निकलता है। मेरा नहीं निकलेगा। अमान से बड़े यालम लोग हैं ये सर, ये तो बसों की छतों पे बैठ जाते हैं, दरख्तों की टहनियां इनको नासों पे वाज रही होती है, ये एंजॉय कर रहे होते हैं जनाब। अल्लाह मेरा जानता है, निकल चले यहाँ से। और बुश तो पागल था, हमें उसने आधा लगा लिया इनके साथ। अमान से ये तो इतनी डाढ़ी कौम है, भरे चौकों में इन्होंने मसाज सेंटर खोले हुए हैं, सफे बिछा के वहां मालिशें कर रहे हैं। और मालिशी हैं इनके नाम मुराद, वो साथ ऐसे ऐसे भी करते हैं, तौलियां भी मारते हैं सारे। बहुत डाढ़ी कौम है ये, निकल चले यहाँ से। बकवास नहीं करो, डाढ़ी कौम है। तुम इधर ड्यूटी पे आए हुए कि ये कल्चर देखने आए हुए इनका? खबरदार। अल्लाह जानता है इनकी तो नहरों का पानी इतना गंदा। मैंने एक दफा नहर पे खड़े करके गड्डी धोई, गड्डी को हेपेटाइटिस हो गया जनाब, और ये उसमें नहा रहे होते हैं। तुम्हारी मेहरबानी जनाब, निकल चलो यहाँ से। इधर की तो पुलिस भी बड़ी डाढ़ी है, इतना बड़ा क्षेत्र होता है जनाब, ऊपर लिखा हुआ आजा मेरे बाल में तेरा इंतजार है जनाब। जहाँ वो लगता है जिस्म सुन्न हो जाता है यूर, उधर खारिज करे तो महसूस ही नहीं होती, लगता है बंदा किसी दूसरे बंदे को खारिज कर रहा है। आपकी मेहरबानी, निकल चले जनाब यहाँ से। वो तो तुम बेवकूफ आदमी हो, पैसे वैसे दो पुलिस को, पैसे नहीं लेते ये।
لیتے ہیں جناب پیسے دونوں پارٹیوں سے لے لیتے ہیں, بعد میں مکر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں تھلے باؤ. اوپر سے جس دن کا CIA والوں نے ہمیں نکالا ہے جناب, ہماری بہت بری حالت ہے. اللہ جانتا ہے پنجے بٹھا لیتے ہیں, ہم نے تو جینے پہنی ہوتی ہیں, پنجے بیٹھے ہم پیچھے ڈگ پڑتے ہیں جی. جس نے لوٹا پکڑا ہوتا ہے وہ بھی ٹانٹ کٹ مارتا ہے, جو مسواک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چپیڑ مار دیتا ہے جناب. اللہ جانتے ہیں کسون نہیں برداشت ہوتا, اتنا بڑا آلو پڑ جاتا ہے جناب منہ پہ, I mean potato. Khwateen Hazrat will take a break. Stay with us.